राष्ट्रों में सत्य फैलाने में हमारी सहायता करें। आपका दान डबिंग, अनुवाद और सामग्री निर्माण का समर्थन करता है। दान के माध्यम। अब आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। भजन संहिता अध्याय 45। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कमर पर बांध। सत्यता, नम्रता और धार्मिकता के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धार्मिकता से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। क्योंकि वह तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे संतान होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। पहला पत्रस अध्याय 3। पत्नियां और पति। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, ताकि यदि उनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चालचलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खिंच जाएं। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्वकाल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी। अतः तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। आशीष के वारिस होने की बुलाहट। अतः सब के सब एक मन और दयालु और भाईचारे के प्रेम रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेलमिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है।
भलाई करने के कारण सताव। यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। मसीह का दुख और विजय। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है और स्वर्गदूतों, अधिकारियों और शक्तियों को उसके अधीन किया गया है। हल्लेलुया। परमेश्वर का वचन हर दिन नया होता है। जब हम प्रभु की प्रतीक्षा प्रेम और आशा के साथ करते हैं तो हम सीखते हैं कि दुख और संघर्ष के बीच भी हिम्मत बनाए रखें। डर मत, हार मत मानो, थोड़ा सा और धैर्य रखो। अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम्हें फिर से बिल्कुल शुरू से आरंभ करना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम टिके रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो तो तुम्हारी आत्मिक मांसपेशियां बनेंगी। जब तुम कहते हो मैं अब और सह नहीं सकता, तो सच यह है कि कोई भी अपने आप में सचमुच मजबूत नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें सिखाता है कि चलते रहो। हम में से बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर जी मैं सचमुच और नहीं सह सकता। मैं भी पहले ऐसा महसूस कर चुका हूं, मेरे बच्चे भी और मेरी मम्मी पापा ने भी ऐसा महसूस किया। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पापा ने सबसे पहले हार मानने का चुनाव कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था, उन्हें साथ देने वाले माँ बाप नहीं थे और पति पत्नी के बीच एकता भी नहीं थी। मेरी मम्मी वास्तव में एक मजबूत स्त्री थी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि अपने पति को कैसे सहारा दे और सपोर्ट करे। मैं यह सब अपनी मम्मी पापा को गिराने या बुरा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, वे महान लोग हैं, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और अब वही मैं आप सबके साथ बांट रहा हूँ। वे मेहनती थे, अच्छे इंसान थे, ईमानदार थे। फिर भी लोगों ने उन पर झूठे आरोप लगाए और कहा कि वे ईमानदार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे गरीब थे। यदि तुम गरीब हो और जरा सा भी गलती कर दो तो लोग तुरंत तुम्हें बेईमान ठहराते हैं। मुझ पर भरोसा करो। इसलिए तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। गरीब इंसान, मैं दोहराता हूं, गरीब इंसान अगर कोई छोटी सी गलती भी कर दे तो तुरंत उसे चोर, उठाईगीर, निकम्मा, खोखला गरीब कहकर थप्पा लगा दिया जाता है। इसे स्वीकार करो, गुस्सा मत करो और अपने भीतर कोई कड़वाहट मत रखो। अगर तुम मन में कटुता और बदला रखने लगते हो तो एक दिन भले ही तुम अमीर बन जाओ, तुम्हारा मन फिर भी बीमार ही रहेगा। बेहतर है कि तुम कहो, प्रभु मैं इसे स्वीकार करता हूं। इन सब बातों के द्वारा मुझे विनम्र नम्र बनाना, न ही हीन भावना से भर देना। आज तक बहुत से लोग इसी तरह की प्रेरणा के साथ जीते हैं। जब उन्हें अपमानित किया जाता है तो वे सिर्फ इसलिए जूझते हैं कि एक दिन खुद को सिद्ध कर सके और बदला ले सके। पर वास्तव में जब तुम्हारा अपमान होता है उस समय तुम्हारे भीतर दो तरह की प्रेरणा पैदा हो सकती है, प्रेम से प्रेरित प्रेरणा या बदले और घृणा से प्रेरित प्रेरणा। दोनों ही बहुत शक्तिशाली होती है। यदि तुम्हारी प्रेरणा बदला है तो जब तुम बाद में धनी बन जाओगे तुम दूसरों के साथ उससे भी अधिक कठोर व्यवहार कर सकते हो जितना किसी समय तुम्हारे साथ किया गया था।
तुम घमंडी और अहंकारी बन सकते हो। लेकिन यदि तुम्हारी प्रेरणा प्रेम है, तो जब परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, धन और संसाधन देगा, तुम बांटने की इच्छा रखोगे। तुम गरीबों पर क्रोधित नहीं होगे, बल्कि अपने मन में कहोगे, मैं भी कभी गरीब था, मुझे गरीबों की मदद करनी है। क्योंकि तुमने अपनी गरीबी में ही यह चुनाव किया था कि मैं प्रेम में जीवन जीऊंगा। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब वे गरीबी में गिर जाते हैं तो उनके पास जीवन में केवल एक ही चीज बचती है, उनका अहम और अभिमान। बाकी सब कुछ चला जाता है, लेकिन वे अपने घमंड को पकड़े रहते हैं। और जब उन्हें लगता है कि कोई उनकी इस इज्जत या गौरव को छीनना चाहता है, तो वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते और हिंसक, कठोर, यहाँ तक कि बेकाबू और उग्र व्यवहार का रास्ता चुन लेते हैं, सिर्फ अपना मान बचाने के लिए। अच्छी तरह याद रखो, बहुत से गरीब लोग आखिरकार जेल में पहुंच जाते हैं या उनका जीवन और अधिक टूट जाता है, सिर्फ इस अहम और घमंड की वजह से। हाँ, मैं गरीब हूं, लेकिन मुझे मत अपमानित करो। हाँ, मैं पुच्छ समझा जाता हूं, लेकिन मुझे मत रौंदो। और यहीं से कई उतावले, नासमझ कदम उठते हैं जो उनके अपने ही जीवन को और अधिक बर्बाद कर देते हैं। सही रवैया ठीक इसके विपरीत है। वह इस तरह है, हाँ मैं गरीब हूं, तुम मुझे अपमानित करो, कोई बात नहीं, आगे चलकर स्वयं परमेश्वर ही मुझे उठाएगा। इस तरह मत जियो कि मुझे इसका बदला लेना ही होगा या एक दिन परमेश्वर तुझे सजा देगा। यहां तक कि चलो परमेश्वर ही तुझे बदला देगा, जैसी बात से भी जितना हो सके बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा तुम इस बात को सोचने और कहने में लगाते हो कि एक दिन मैं तुझसे हिसाब लूंगा या परमेश्वर तुझे दंड देगा, वास्तव में वह तुम्हारे विश्वास की ऊर्जा है। विश्वास भी ताकत और ऊर्जा मांगता है। यदि तुम्हारा विश्वास सिर्फ इस बात का इंतजार करने में खर्च हो जाए कि कब बदला होगा, चाहे तुम्हारा अपना बदला हो या परमेश्वर का, तो तुम्हारी ताकत वहीं खर्च हो जाएगी, ना कि आगे बढ़ने और सफलता की दिशा में चलने में। और अंत में तुम आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन यदि तुम अपनी गरीबी में कहो, हाँ मैं गरीब हूं, लेकिन मैं सिर्फ प्रभु पर ही आशा रखना चाहता हूं, यही मेरा मौका है कि मैं केवल परमेश्वर पर निर्भर होना सीखूं, तो तुम्हारा विश्वास सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल होगा। इसीलिए सकारात्मक बातें बोलना शुरू करो, नकारात्मक शब्दों की आदत मत डालो। देख लेना, एक दिन परमेश्वर तुझे सजा देगा। जैसी पंक्ति भी नकारात्मक है। मैं बाद में तुझसे हिसाब करूंगा भी नकारात्मक है। मैं तेरे साथ बाद में हिसाब बराबर करूंगा भी नकारात्मक है। इसके विपरीत यह कहो, यह मेरा अवसर है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करूं। यह मेरा अवसर है कि मैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहूं। यह मेरा अवसर है कि अपनी गरीबी में भी मैं अपने पूरे जीवन से देने और बांटने वाला बनूं। क्योंकि जब तुम एक दिन धनी हो जाओगे, तब तुम पहले की तरह अपने पूरे जीवन से उसी अर्थ में नहीं दे पाओगे। यदि तुम्हारे पास 1 अरब है और तुम 500 मिलियन दे देते हो, तो वह बहुत बड़ी रकम है, लेकिन वो अब भी तुम्हारा पूरा जीवन नहीं है। लेकिन यदि तुम्हारे पास सिर्फ 1 लाख है और वह 1 लाख भी तुम्हारी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी तुम उसे 2 भागों में बांटते हो और आधा दे देते हो, तो यह अपने जीवन से भी बढ़कर देने जैसा है। क्योंकि वह 1 लाख तुम्हारे लिए खुद ही पर्याप्त नहीं था और फिर भी तुम उसमें से हिस्सा निकालकर दूसरों के लिए देते हो। इसी कारण तुम धन्य हो यदि तुम किसी संस्था या ट्रस्ट से सहायता प्राप्त करते हो, फिर भी बीज बोने और देने की इच्छा रखते हो। देते रहना सीखो भाइयों बहनों। यदि तुम सिर्फ 50,000 ही दे पाते हो, जबकि तुम्हें 3 लाख या उससे अधिक की मदद मिली है, तब भी तुम बीज बो रहे हो। शायद तुम केवल 20,000 या 30,000 दे पाते हो, लेकिन तुम अपने मन के भीतर इस सोच को प्रशिक्षित कर रहे हो, अपनी गरीबी में भी मैं दूसरों के साथ बांटना चाहता हूं। ऐसे लोगों से सीखो, जैसे कि पयांगजे। जब वह नियमित रूप से राशन या खाद्य सहायता प्राप्त करती है और पिछली बार की कुछ चीजें अभी भी अच्छी स्थिति में बची हुई हैं, तो वह उन्हें जमा करके नहीं रखती, बल्कि उन्हें उन लोगों में बांट देती है जिन्हें उससे अधिक जरूरत है। अपने बुढ़ापे में मुझे पूरा विश्वास है और मैं स्वयं देखता भी हूँ कि पेयांगजे बहुत ही विश्वास योग्य, वफादार व्यक्ति है। जब भी कोई मर जाता है या कोई बीमार होता है या कोई किसी भारी कठिनाई से गुजर रहा होता है, वह अक्सर सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक होती है। उनकी सरलता के भीतर ही उनकी निष्ठा और विश्वास योग्यता चमक कर दिखाई देती है। बहुत से दूसरे लोग कड़वाहट से भरे हुए हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं,
लेकिन पेयांग जे कहती हैं, मेरे पास बस इतना ही है और मैं जो कुछ दे सकती हूँ वह मेरी उपस्थिति है। हो सकता है कि वे पैसे न दे सकें और वृद्ध होने के कारण उन्हें डर हो कि ज्यादा शारीरिक मदद करने से शायद वे उल्टा बोझ बन जाएं, लेकिन फिर भी वे उपस्थित रहने का चुनाव करती है और यह बहुत अनमोल है। इसीलिए ट्रस्ट या संस्था के प्रबंधकों के पास भी ऐसा ही हृदय होना चाहिए। यदि हमारे किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, जैसे मार्सेल, तो वहां कौन पहुंचता है? ऐसा न हो कि संस्था के अगुवा ही अनुपस्थित हो। हमें एक दूसरे को याद दिलाते रहना है। उन सबका धन्यवाद जो पहले से जाते रहे हैं, भले ही कभी कभी हम सबके नाम एक एक करके लेना भूल जाते हैं। पर मैं ये आशा करता हूं कि जकार्ता में या जिस जिस शहर में हमारे लोग हैं, वहां के प्रबंधक मिलकर सक्रिय हो सके। शोक सभा या श्मशान घर एक गम तक जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर यह किसी पार्टी या उत्सव में जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि तुम किसी दावत की ओर जा रहे हो और रास्ते में सुनते हो कि किसी की मृत्यु हो गई है, तो बेहतर है कि पहले थोड़ी देर के लिए वहां जाओ और उन्हें सांत्वना दो। सिर्फ 15 मिनट भी बहुत मायने रखते हैं। दावत में आधा घंटा देर से पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शोक में डूबे किसी परिवार को दिलासा देने का मौका मत छोड़ो। थोड़ी देर के लिए जाओ, परिवार से मिलो, ध्यान और प्रेम दिखाओ। हम दोस्त और भाई बहन के रूप में आए हैं। यह उन्हें बहुत बल देता है। अब इन सब कठिनाइयों और दुखों के बीच मैं विशेष रूप से पति पत्नी से बात करना चाहता हूँ। पत्नी की भूमिका बहुत बड़ी होती है। यह हिस्सा पति पत्नी दोनों के लिए है। पहले मैं अक्सर इस बारे में अधिक बोलता रहा कि पति को क्या करना चाहिए। अब मैं तुम्हारा मित्र बनकर यह भी कहना चाहता हूं कि पत्नी को क्या करना चाहिए। पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति एक महान व्यक्ति बने, तो सही अर्थों में उसे संभालने और दिशा देने वाली व्यक्ति वास्तव में तुम ही हो, परंतु डांट डपट कर या तोड़ कर नहीं, शाप देकर या मारपीट कर नहीं, और ना ही हर दिन पति को गाली देकर। ये सब पति को गढ़ता नहीं, उसे तोड़ देता है। मैंने ये बात अपने पापा के अनुभव से सीखी। एक समय ऐसा था जब पापा कंगाल हो गए थे, और वह भी एक दो बार नहीं, बल्कि बार बार। और जब वे कंगाल हो जाते तो नीचे गिरने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती और फिर उठने की प्रक्रिया भी बहुत लंबी होती। वहां से मैंने सीखा, जब तुम गिर चुके हो तो यह सोचने में बहुत अधिक समय मत खर्च करो कि कसूर किसका है। अपना सारा ध्यान किसी बलि का बकरा ढूंढने में मत लगाओ। इससे बेहतर यह सोचना है, अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। घर में गुस्सा अक्सर आकर टिक जाता है। मेरी मम्मी अंततः इतने लंबे समय तक चलने वाले गुस्से को और नहीं सह सकी। यहीं पर पत्नी की भूमिका की परीक्षा होती है। आज मैं बहुत से अलग अलग संप्रदायों से आए लोगों के बीच खड़ा हूं, और यहाँ बहुत सी विधवाएं भी हैं जो सालों साल अपने पति के साथ चली है। हर सफल और प्रसन्न पति के पीछे अक्सर एक पत्नी होती है जो क्रूस उठाए हुए है, जो कष्ट सह रही है, दबाव में है और जिसका हृदय घायल है। यह बात मजाक की तरह लग सकती है, लेकिन सच्चाई ये है, सफल पति के पीछे अक्सर एक ऐसी पत्नी होती है जो चुपचाप बहुत सा भार उठाती है। इसी कारण मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि पतियों को अपनी पत्नियों से सही तरीके से प्रेम करना चाहिए। लेकिन पत्नी की ओर से एक और पाठ है। जब तुम्हारा पति अभी सफल नहीं हुआ है, तब कभी भी उसे अपमानित मत करो। हर सफल पति के पीछे प्रायः एक ऐसी पत्नी होती है जो उसे मजबूत करती है और दिशा दिखाती है। ऐसा मत कहो, मैं तो बस हाई स्कूल पास हूं, मेरा पति डॉक्टर है, पीएचडी है, मैं क्या समझूं। अक्सर परमेश्वर साधारण सी पत्नी का इस्तेमाल ही करता है ताकि वह पति को टोक सके, परिवार के संतुलन को बनाए रख सके और घर की दिशा को सही कर सके। बहुत से सफल पतियों के पीछे ऐसी पत्नी होती है जो बोलने का साहस रखती है, जो याद दिलाती है, जो प्रार्थना करती है। जैसे एक पत्नी जो परमेश्वर के वचन पर मनन करती है, जैसे नीति वचन अध्याय 3 परमेश्वर पर भरोसा करने और बुद्धि के साथ जीवन जीने के बारे में पर, और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करती है। इसलिए अपने भूमिका को कम मत आंको। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी सीखा है। मैं भी कभी कभी इतना टूट चुका हूं कि मन में पूछा, क्या मैं फिर से उठ भी पाऊंगा? सब कुछ तो खत्म हो चुका है। ऐसी स्थितियों में मेरी पत्नी आना ने मुझ पर और बोझ नहीं डाला, बल्कि कहा, तुम हमेशा कर सकते हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। हो सकता है कि उसके अपने दिल में भी संघर्ष रहा हो, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले शब्द हमेशा हौसला देने वाले थे। वो हर दिन दोहराती,
तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और यह शब्द टूटा हुआ दिल लिए इंसान के भीतर ऐसे महसूस होते हैं जैसे किसी ने जबरदस्त डोपिंग या ऊर्जावर्धक दे दिया हो। फिर से उठने की शक्ति और संकल्प लौट आता है। मेरी पत्नी ने कभी भी मुझे मेरे गिर जाने के समय अपमानित नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा तुम बेवकूफ हो या तुम हमेशा नाकाम हो जाते हो। उसने सकारात्मक बातें बोलने का चुनाव किया। यहाँ से हम सीखते हैं, अपने पति के प्रति ऐसे शब्द बोलने की आदत डालो जो उसे खड़ा करे, गिराए नहीं। कहो, मेरे पति, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। भले ही तुम्हारा अपना दिल डर से भरा हो, धड़कन तेज हो और मन चिंता से भरा हो, अपने मुंह को प्रशिक्षित करो कि वह फिर भी कहे, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। सिर्फ शब्दों से ही नहीं, अपने कर्मों से भी प्रेम दिखाओ। जब तुम्हारा पति बहुत थका हुआ हो तो उसे अकेला मत छोड़ो। उसके पास जाओ, उसके बगल में बैठो, उसका हाथ पकड़ो, वह चीज बना दो जो उसे पसंद हो, शायद एक कप गर्म पेय या कोई छोटी सी खाने की चीज। पहले लगभग हर सुबह मेरी पत्नी भाग भाग कर मेरे लिए चमेली की चाय और रोटी तैयार करती थी। मैं सुबह 4 बजे काम पर निकलता और रात 12 बजे लौटता था। जिंदगी ऐसी लगती थी जैसे कोई लगातार पीछा कर रहा हो और मुझे अक्सर बहुत कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन हर सुबह वह फिर भी चाय और रोटी तैयार करती, यहाँ तक कि कभी कभी जल्दीबाजी में चाय छलक कर उसके हाथ पर गिरती और उसे जला देती। रास्ते भर मुझे याद रहता, मेरे पास एक पत्नी है जो मुझसे प्रेम करती है। यह विचार मुझे मजबूत करता था। जब मैं रात को वापस आता तब भी घर में मेरे लिए चमेली की चाय तैयार रहती। भले ही वह खुद थकी होती और बहुत से कामों में उलझी हुई होती, फिर भी वह यह काम करने के लिए समय निकालती। यहाँ तक कि जब हमारा घर तीखी बहसों और बड़े झगड़ों से भरा होता, वह फिर भी यह छोटा सा प्रेम से भरा काम करती रहती। यदि आज तुम मुझे खड़ा हुआ देखते हो, बड़े बड़े चुनौतियों का सामना करता हुआ, ऐसे विशाल प्रोजेक्ट्स उठाता हुआ जो असंभव से लगते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण इस प्रकार का समर्थन है। अगर उस समय मेरी पत्नी ने मुझे सहारा देने के बजाय मुझे दबाया होता, मुझे दोषी ठहराया होता, तो शायद मैं भी अपने पापा की तरह गिर चुका होता। बच्चों की भी भूमिका है। वे मेरा इंतजार करते थे, मेरे आने की कद्र करते थे, और जब उन्हें किसी बात से असहमति होती तो वे कहने का साहस रखते थे। पहले यदि मेरी पत्नी या कोई बच्चा कह देता मैं सहमत नहीं हूं, तो शायद मैं तुरंत गुस्सा हो जाता। लेकिन अब यदि वे नहीं कहते हैं तो मैं ज्यादातर चुप रहता हूं और विचार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कभी कभी परमेश्वर उन्हीं के माध्यम से मुझे कुछ याद दिलाना चाहता है। तो पत्नियों, यह मत सोचो अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो मेरा पति सिर चढ़ जाएगा। सच्चा प्रेम खतरे के ऐसे डर से संचालित नहीं होता। यदि तुम लगातार डरती ही रहती हो कि पति मेरे सिर पर चढ़ जाएगा, तो शायद तुम्हें शुरुआत से ही विवाह की अपनी समझ को फिर से ठीक करने की जरूरत है। विवाह प्रेम और दबाव का खेल नहीं है कि कौन किसे ज्यादा दबा सकता है। विवाह का मतलब है एक दूसरे को मजबूत करना और एक दूसरे का निर्माण करना। यही बात उस समय भी लागू होती है जब विवाह में व्यभिचार या बेवफाई हो जाए। यदि तुम्हारा पति बेवफा हो जाए या तुम्हारी पत्नी बेवफा हो जाए, तब भी परमेश्वर के पास तुम्हें ले चलने का एक मार्ग होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पाप को सही ठहराओ, लेकिन जल्दीबाजी में शापित या कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो। पति या पत्नी के गिर जाने की स्थिति में कैसे व्यवहार करना है, इस पर बहुत सी शिक्षा मौजूद है। पर सार यह है, तुम्हारा हृदय ऐसा हो जो परमेश्वर पर भरोसा करे और साथी के लिए प्रार्थना करता रहे, ना कि उसे शाप दे। पत्नी के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक बात यह है कि वह हर रात अपने पति के लिए प्रार्थना करे। जब पति सो रहा हो तो वह उसका सिर पकड़कर उसके लिए प्रार्थना कर सकती है। यह उसके सिर पर हाथ रखकर आशीष देने का अवसर है। अब चेतन के स्तर पर ये आशीष के शब्द उसके भीतर छप जाते हैं। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि कुछ बच्चे जिन्हें पढ़ाई में कठिनाई होती है, उन्हें कभी कभी मदद मिलती है यदि उनके पाठ उन्हें सोते समय सुनाए जाए। बड़ों के साथ भी कुछ हद तक ऐसा ही हो सकता है। इसलिए सोते समय तुम क्या सुनते हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सारी रात कोरियाई धारावाहिक या हॉरर फिल्में चलने देना ठीक नहीं है। इससे तुम्हारा अवचेतन अंधकारमय बातों से भर जाता है। इससे कहीं बेहतर है कि तुम परमेश्वर का वचन सुनो, आत्मिक गीत सुनो या बाइबल की रीडिंग जैसे ऑडियो बाइबल सुनो। जिन्हें बाइबल पढ़ने में कठिनाई होती है, वे सोने से पहले ऑडियो बाइबल चालू कर सकते हैं।
ताकि परमेश्वर का वचन उनके अवचेतन को भर दे, न कि अंधेरी चीजें। माँ की तरह कोमल और शांत मन, जैसे वह अपने बच्चे को गोद में झुलाती है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे तुम्हारा पति कितनी भी उम्र का क्यों ना हो, उसके भीतर हमेशा एक छोटा सा बच्चा होता है जो गोद में लिए जाने और शांत किए जाने की इच्छा रखता है। भले ही तुम्हारा पति तुमसे 15 साल या 30 साल बड़ा हो, फिर भी उसकी आत्मा के भीतर एक हिस्सा ऐसा है जिसे आश्वासन, आशीष और प्रेम की जरूरत होती है। इसलिए अपने पति पर आशीष के शब्द बोलने से मत थको। प्रभु तुम्हें शांति और सफलता के साथ आशीष दे। चौथा बिंदु यह है, चाहे तुम कितनी भी क्रोधित क्यों न हो, शाप मत बोलो। तुम्हारे पति की रोजी रोटी तुम्हारी भी रोजी रोटी है। यदि तुम अपने पति को शाप देती हो और एक दिन तुम्हारे ही शब्द सच हो जाए, तो तुम्हें भी उसकी मार झेलनी पड़ेगी। ऐसा मत होने दो कि तुम्हारे लापरवाह शब्दों के कारण तुम स्वयं उन आशीषों पर आनंद न ले सको जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भी तैयार की है। विशेषकर संबंधों और निकटता के क्षेत्र में ऐसे शब्द मत बोलो जो तुम्हारे पति के भविष्य को नष्ट कर दे। तुम्हारा काम उसे शाप देकर जागृत करना नहीं, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा ही वह है जो समझाता है, ताड़ना देता है और मन को बदलता रहे। तुम आध्यात्मिक पुलिस नहीं हो जिसे अपने पति के हर काम का न्याय करना हो। कई स्त्रियां विशेष रूप से इसी क्षेत्र में गिर जाती है। वे अपने पति को लगातार शाप देती रहती है। तुम बदसूरत हो, असफल हो, निकम्मे हो, बेकार हो। और जब पति की स्थिति और बिगड़ती जाती है, तो वे खुद भी उसके साथ साथ कष्ट उठाती है। शुरुआत से ही परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम आशीष के शब्द बोलें। यदि तुम्हारा पति सफल होता है, तो तुम भी उसकी सफलता में भागी होगी। यदि तुम डरती हो कि वह वहां आगे कैसे नहीं जाएगा, तो वह मेरे साथ विश्वासघात करेगा या किसी और से संबंध बना लेगा, तो इस डर को अपने पति पर शाप देने का बहाना मत बनने दो। आशीष के शब्द बोलते रहो। आशीष का एक सिद्धांत बरूक कहलाता है। ऐसी आशीष जो यदि जिस पर बोली गई है वह उसे अस्वीकार करता है, तो वही आशीष उसकी अपनी जिंदगी में शाप में बदल जाती है। लेकिन जिसने वह आशीष बोली उस पर नहीं। इसका मतलब यह है कि जब तुम अपने पति को लगातार आशीष देती रहती हो और वह फिर भी प्रभु के मार्ग को अस्वीकार करता है, तो उसके इस चुनाव का परिणाम वह स्वयं उठाएगा, तुम नहीं। तुम तो आशीष की धार बनकर बनी रहोगी, उसके पतन की भागीदार नहीं बनोगी। भले ही तुम्हारा पति कंगाल हो जाए, तुम यह मत कहो, बहुत अच्छा, अब तो तू जेल चला जाएगा। फिर भी तुम आशीष के शब्द ही बोलो। मैं अब भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूं कि तुम सफल हो जाओ, सीधी राह पर चलो और पश्चाताप करो। यदि वह इन बातों को अस्वीकार करता है, तो किसी समय परमेश्वर स्वयं उसे अनुशासित करेगा, पर तुम उसके साथ गिरावट में नहीं घसीटी जाओगी। कठिनाइयों के बीच भी तुम प्रभु की व्यवस्था को अनुभव कर सकोगी, क्योंकि तुम आशीष की धार बनी हो, शाप देने वाली नहीं। और पांचवा, जो कि स्वाभाविक बात है, यह है, अपने पति को हमेशा क्षमा करो, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। क्षमा करने से तुम और अधिक मसीह के समान बनते जाओगे। जितना अधिक तुम क्षमा करोगे, उतना ही अधिक तुम मसीह की छवि में ढलते जाओगे। हालेलुया। यदि यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और सदस्यता लें, ताकि हम एक साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।